अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज की इस डेट में कोरोना वायरस के कितने केसेस हैं और ये किस हद तक कम हो के हमारे एजुकेशन सिस्टम जो कि हमने 2-3 दिन बाद इस चीज़ का डिसीजन लेना है कि 15 सितंबर से इदारे खोले जाएँ या नहीं, तो वो किन चीज़ों को बेस बना के रखा जाएगा। तो चूँकि ये हमारे मुल्क का जो है वो इंटरनल इशू है और इसके लिहाज से अगर हम देखें तो पाकिस्तान की ये डिटेल मैं आपको बता दूं। जो कंफर्म केसेस हैं वो 2,98,025 है, ये यानी 2,98,025 ये टोटल केस है। जबकि लास्ट 24 आवर के अंदर जो नए केस आए हैं वो 513 है। तो इसका मतलब है 513 केस नए आए हैं एक दिन के अंदर। अगर एक दिन के अंदर 513 केस आ रहे हैं तो स्टूडेंट, मैं आपको ये बता दूं कि इदारा खुलने के कोई चांसेस नहीं हैं अगर यही केस बरकरार रहे तो। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, इसलिए क्योंकि जब पाकिस्तान के अंदर इदारे उस वक्त बंद किए गए थे जब 8, 10 या 18 केसेस थे। आज एक दिन में टोटल 18 केसेस थे, एक दिन में एक केस आता था या दो केस आते थे। आज के दिन में टोटल 513 केसेस हैं। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर व्यू करेगी और वो कभी भी इस तरह की यानी कि स्टेप कभी भी गवर्नमेंट नहीं लेगी कि आपके पास इतने ज़्यादा केसेस आ रही हूँ और आपने इदारे खोल देने हैं। या फिर इदारों को खोलने के लिए वो चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से के ऊपर बहुत प्रेशर है लोगों की तरफ से कि इदारे खोलने नहीं खोलते तो वो हमें ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, इंटरनेट प्रोवाइड करें। तो बेसिक ये है कि ये हमारी ज़ाती वीकनेस है जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर इंटरनेट जो है वो पूरे मुल्क के अंदर लगा हुआ है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे एक टेलीनार का टावर है। वहाँ पे टावर के पास जो लोग मौजूद हैं जो कि हमारे एरिए के लोग होते हैं, वो टावर का जो पेट्रोल वगैरह होता है वो छुपा के सेल कर देते हैं। मतलब जब लाइट जाती है तो हमारे इंटरनेट सर्विस चली जाती है। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने मुल्क को भी नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी औलाद को भी गलत चीज़ उन तक पहुंचाते हैं। तो ये है कि हमारे पास जो इंटरनेट सर्विस का इशू है वो चूँकि दूसरे नंबर पे दुनिया सारी के अंदर जो वर्ल्ड वाइड जो नेटवर्क सिस्टम है पाकिस्तान का महंगा तरीन है। क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है, हमें एक सिंगल मोबाइल फ़ोन ख़रीदना पड़े तो वो इंडिया की निस्बत, चूँकि हमारी करेंसी और उनकी करेंसी यानी कि वो जो 10,000 का मोबाइल लेते हैं वो हमें 30,000 का मिलता है, जबकि करेंसी के लिहाज से देखें तो 20,000 में मिलना चाहिए। तो इस लिहाज से ये है कि आपको मैं बताता चलूँ कि इंडिया के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं मुसलसल, लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये केसेस कम हो रहे हैं। इसके ऊपर मज़ीद तफसील अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डेथ हुई हैं टोटल 6,340 हुई हैं आज तक, जिनमें से 24 घंटे में 5 लोगों की डेथ हुई है इन 24 घंटों में। उसके साथ जो रिकवर्ड होने वाले लोग हैं, जो लोग ठीक हो गए हैं, वो यहाँ पे है 2,82,553 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। लेकिन लास्ट 28 आवर में 285 लोग रिकवर्ड हुए हैं। इसके साथ साथ जो टोटल टेस्ट किए गए हैं उनकी तादाद भी बताई गई है। उसके बाद जो क्रिटिकल केसेस हैं, वो लोग जो बिल्कुल डेथ के करीब हैं, वो उन लोगों की तादाद जो है वो 535 अभी तक बेड के ऊपर लोग मौजूद हैं, जिनमें से अभी इन 24 घंटों में कोई नया क्रिटिकल केस नहीं आया। जबकि ये है कि ये हमारे पास एक न्यूज़ है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लोग फोत हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से 6,340, ये ज़िंदगियां उन घरों को पता हैं जिनके लोग ये दुनिया से गए हैं। इसका ज़िम्मेदार इंसान तो नहीं है, लेकिन ये है कि अल्लाह की तरफ हमने लौट के जाना होता है और इसमें हमें जो है अल्लाह के कामों में बेहतरी होती है। लेकिन ये कि चूँकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी हदीस के थ्रू बताया था कि जहाँ पे कोई वबा फैले तो आप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल ना हो। तो इससे यही मतलब समझ आता है कि बाज़ दफ़ा अगर कोई बीमारी आती है तो उससे अपनी बचत करना ज़रूरी है। न कि चूँकि मौत का वक़्त एक कंफर्म है, लेकिन हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बता के गए हैं कि आप अपनी जान की हिफाजत करें। तो इसके लिहाज से अगर यही कोरोना की सिचुएशन रही तो फिर जो है 15 सितंबर को इदारे रीओपन करना मुश्किल है। लेकिन गवर्नमेंट यही सोच रही है कि शायद के चूँकि केसेस कम हो रहे हैं, इनिशली केसेस बहुत जल्दी कम हो रहे थे, लेकिन आज जो 513 केसेस आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, ये जो है जैसे आप देखते हैं कि लोगों का मजमा लगना, ये वो सारी चीज़ें, हम एहतियात तो बहुत ज़्यादा मतलब किसी हद तक भी नहीं करते, वर्ल्ड वाइड की जा रही है।
لیکن یہ ہے کہ شاید اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے کہ ہم بے احتیاط نہ کر کے بھی شاید آج بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہیں۔ تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ہمارے جو اسکول کھلنے کے بارے میں، اور آپ بچوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ بچے چونکہ اسکول کے اندر 6 گھنٹے 4 گھنٹے اتنا ٹائم گزارتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے بیٹھتے ہیں۔ بچے تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بچے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک چھوٹا سا بچپنا ہوتا ہے، کھیل کود کا وہ دور ہوتا ہے جس کے اندر ہم ان کو پریشرائز کرتے ہیں، اور ان کو ہم ابھی اداروں میں بیٹھا کے ہم اتنا نہیں کر سکتے، ہم اتنا زیادہ کہ ہم زندگی ساری اداروں میں جاتے رہتے ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت ہم گھر میں نہیں کر سکتے، لیکن ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ ان کو پروفیسر اور سائنسٹسٹ بنا کے دے دیں۔ وہ 16ویں صدی میں پیدا ہونے والا نیوٹن جو ہے، اور اس پرانے دور کے لوگ جب ٹیچر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، وہ دنیا کے ایسے ہیرو تھے کہ ان لوگوں کے پاس اتنا زیادہ، چونکہ وہ لوگ سیکھنے کی نیت سے علم حاصل کرتے تھے، ہم لوگ جسٹ بچوں کو پریشرائز کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اداروں سے بھی پریشر ملتا ہے، اور ادارے صرف فیسیں لینے کے لیے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت کم ہوتا ہے کہ ہم کسی پوائنٹ آف ویو سے سنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ہم نے اس سچویشن کو بھی دیکھنا ہے، اپنے ملک کی بہتری بھی دیکھنی ہے۔ تو اوورآل جو ہے 7 سپٹمبر کو جو بھی ڈیسیجن لیا جائے گا ہیلتھ منسٹر کی طرف سے، یا جو بھی ہیلتھ آرگنائزیشن کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس میں کیا رائے دیں گے، ان کی رائے میرے حساب سے یہی ہوگی کہ زیادہ بیٹر یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اتنا زیادہ چھٹیاں دی ہیں تو اس کو بالکل صفر ہونے تک جانا چاہیے۔ تو آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔